नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा टिगोर। अब ये जो है टाटा टिगोर का एग्जिट प्लस वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। सिर्फ ये मॉडल टॉप नहीं है, इसमें आपको जो फीचर्स हैं, जो सेफ्टी है और जो कंफर्ट है वो भी टॉप क्लास की मिलती है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट है उसमें ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है। ये अकेली कॉम्पैक्ट सेडान है जिसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। मतलब जो सेफ्टी है वो आपको एकदम टॉप क्लास की मिलेगी। और बात रही फीचर्स की, तो इसमें आपको जो है बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। प्राइस सेगमेंट में जो ये आती है बहुत बढ़िया, ये कॉम्पिटिटिव प्राइस में आती है। तो चलिए आज हम जो है टाटा टिगोर जो एग्जिट प्लस वेरिएंट है उसके बारे में देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर और क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर होते हैं। 2023 में भी आपको यही टिगोर आपको ऑफर होने वाली है। इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो पहले आपको लगता था कि यार टिगोर जो है उसमें ये चेंजेस होने चाहिए, तो वो अब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है इसकी जो प्राइसिंग है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग है आपको ये एक्स शोरूम आ जाती है 7,64,000 में, मतलब 7,64,000 में आपको ये एक्स शोरूम आ जाती है। और इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 9,11,000 में आपको ऑन रोड आ जाती है। काफ़ी बढ़िया ये आपके लिए डील है, क्योंकि यार इस प्राइस रेंज में आपको एक टॉप मॉडल मिल रहा है, वो भी एक कॉम्पैक्ट सेडान का। तो इस वक्त हम हैं सुनील ऑटोमोटिव्स टाटा शोरूम बालाघाट में। तो इस कार से रिलेटेड या फिर टाटा की दूसरी कार से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इनका जो नंबर है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में इनका जो एड्रेस है वो भी मेंशन कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली विजिट करके या कॉल करके इनसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर होती है टाटा टिगोर एग्जिट प्लस वेरिएंट में। सबसे पहले इसकी अगर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों जो है आपको रिमोट की फंक्शन के साथ में मिल जाती है। पीछे आपको जो है टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको एक लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हो गया। चलिए अब जो है इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। टाटा टिगोर के अगर फ्रंट प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पे आपको एक टाटा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। आपको यहाँ पे जो ग्रिल है पूरी ग्लॉसी फिनिश में मिल जाती है टॉप मॉडल में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रोम की पूरी एक स्ट्रिप आपको यहाँ मिल जाती है। नीचे अगर देखें तो आपको बम्पर में भी पूरा एक क्रोम का ये 2 स्ट्रिप मिल जाती है। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी प्रोजेक्टर यहाँ पे यूनिट मिल जाती है आपको लो बीम के लिए। हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे एक हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स की बात करें तो ये भी आपको हेलोजन बेस्ड दिया हुआ है। नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपके जो फॉग लैम्प्स है वो मिल जाते हैं, क्रोम सराउंडिंग के साथ में है। और यहाँ अगर देखें तो आपको एलईडी डीआरएल दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा टिगोर के फ्रंट प्रोफाइल से। देखने में यार काफ़ी बढ़िया ये लगती है। और इसके जो लुक्स आते हैं ना, इस प्राइस रेंज में छोटी कार के प्राइस में, मतलब एक जो हैचबैक है उसके प्राइस में आपको एक बड़ी कार मिलती है, तो वो भी जो एक फील है ना वो भी एक नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अगर टायर साइज की बात करें तो 175/60 R15 15 इंच के इसमें आपको व्हील्स मिल जाते हैं। और पर्सनली ये जो अलॉय है ना, इसका डिजाइन काफी बढ़िया लगता है देखने में। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और जो रियर है उसमें आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हो गया। अब अगर ORVM की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। और यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको यहाँ पे इंटीग्रेट किए हुए हैं, ये एलईडी टर्न सिग्नल्स है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, मतलब कीलेस एंट्री का इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको। और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रोम की स्ट्रिप, ये जो है टॉप मॉडल में आपको चारों जो डोर के हैंडल्स है उसमें आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक पूरी क्रोम की एक लाइन मिल जाती है थ्रू आउट एंड तक। और जो ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी बढ़िया है, अंदर से आपको काफ़ी एयरी फील होने वाला है। तो साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा टिगोर के। अब इसके अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये अंडर 4 मीटर है, कॉम्पैक्ट सेडान है। तो इसकी अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये 3993 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ है। विड्थ की अगर बात करें तो 1677, मतलब 1677 mm की इसकी ओवरऑल विड्थ है। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2450, मतलब 2450 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है। इंटीरियर जो स्पेस है ना इसमें काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, वो हम अंदर जाके चेक करने वाले हैं। तो वो भी काफ़ी बढ़िया आपको इंटीरियर स्पेस मिल जाता है। और साथ में अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। कहीं भी आपको ये अड़ने नहीं वाली नीचे से, काफ़ी बढ़िया इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। साथ में अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो रियर टेल लैम्प्स है ये पूरा एलईडी में दिया हुआ है। यहाँ जो टर्न सिग्नल्स हैं ये आपको जो है हेलोजन में मिल जाते हैं। अब ये जो है ये डमी दिया हुआ है। अब जो रिवर्स पार्किंग लैंप है आपको यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं। अब ये जो है सिंगल मिल जाता है और 2 आपको नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइन मिल जाती है। सेंटर में अगर देखें तो आपको एक टाटा का लोगो और यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर भी मिल जाता है, जैसे कि ये आपका टॉप मॉडल है। और ऊपर अगर देखें तो आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, अब ये जो है यार बहुत बड़ा इसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया और ये जो है पूरा एलईडी सेटअप के साथ में है। और ऊपर अगर देखें तो आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो रियर व्यू कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो वाइड एंगल और जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया क्लियर व्यू आपको रियर का मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिगोर की आपको बैजिंग मिल जाती है। तो ये कुछ लुक्स आपको निकल के आते हैं टाटा टिगोर XZ+ टॉप मॉडल के। अब यहाँ अगर देखें तो आपका जो बूट स्पेस है वो हम देख लेते हैं कितना ऑफर होता है। तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और 2 आपकी LED लाइट्स मिल जाती है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है एक डिज़ाइन का बहुत ही इंटेलिजेंट काम किया है जो टाटा के साइड से है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हिंजेस हैं वो साइड में लगे हुए हैं, तो आपका जो बूट स्पेस है आप पूरा का पूरा इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बूट स्पेस की अगर बात करें तो इसमें आपको 419 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस दिया हुआ है। और इसके नीचे अगर देखें तो आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। तो स्पेयर व्हील की अगर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 155/80R13 इंच का इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया। तो बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया इसमें आपको देखने को मिल जाएगा टाटा टिगोर में। तो चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। लेफ्ट साइड प्रोफाइल में अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाता है। अब इसके अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और ये जो है इसकी अगर माइलेज की बात करें तो इसमें 19 से 20 kmpl का आपको ARAI के साथ में क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो 360 आउटसाइड का है हमने सारी चीज़ें देख ली है। अब जो है इंटीरियर में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। और हाँ, ये जो ORVM है इसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ से इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो डोर पैनल है आपको डुअल टोन में मिल जाता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है आपको पूरा डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। देखने में काफ़ी प्रीमियम ये लगता है। अब एक चीज़ है यार, यहाँ पे आपको अगर चेंज आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपके पास टाटा टिगोर है पुरानी, क्योंकि मैं भी ओन करता हूँ, तो एक चीज़ आपको जल्दी से इसमें समझ में आ जाएगी। ये जो है डोर लॉकिंग का जो मैकेनिज़्म है ये चेंज हो गया है यार। सब लोग बोलते थे कि ये जो मैकेनिज़्म है चेंज करो, तो अब जाके टाटा ने आपकी सुन ली है। यहाँ पे आता था वो ओल्ड स्कूल दिखता था, अब यहाँ पे आपको जो है ये मिल जाता है। तो ये चेंज इसमें हो गया टाटा टिगोर के जो 2022 का मॉडल है। और 23 की अगर बात करें तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर देखें तो आपको चारों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। यहाँ अगर देखें तो आपके जो ORVM है वो कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे अगर देखें तो बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है और थोड़ा स्पेस। और यहाँ अगर देखें तो आपको स्पीकर का ग्रिल। स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। ये जो है हरमन पावर्ड सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी है। और अगर यहाँ पे सीट्स की बात करें तो सीट्स काफ़ी इसमें वाइड मिल जाती है, कुशन काफ़ी बढ़िया है, कंफर्ट काफ़ी बढ़िया इसमें आपको मिलने वाला है। और इसके अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप इससे अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। हेडरेस्ट जो है आपको दोनों के दोनों जो है एडजस्टेबल मिल रहे हैं। तो ये हो गया। चलिए अब इंटीरियर में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर हो जाती है। तो यहाँ बैठ जाते हैं हम। सीट को मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ जिससे पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टेयरिंग व्हील है डी कट शेप में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अगर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं और टेलीफोनिक के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। सेंटर में अगर देखें तो टाटा का लोगो और यहाँ आप देख सकते हैं कि एयर बैग्स। तो आपको इसमें डुअल एयर बैग का सेटअप मिल जाता है, एक आपको इधर मिल जाएगा ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड। अगर इसकी सेफ्टी की बात हो रही तो चलिए वही हम पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको डुअल एयर बैग का सेटअप मिल जाता है और साथ में इसमें आपको स्टैंडर्ड ABS CVT की यूनिट मिल जाती है। उसके साथ में इसमें आपको CSC मतलब कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो आप कहाँ ही भूल रहे हो यार, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग की इसमें तगड़ी आपको बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब लेफ्ट साइड में अगर देखें तो आपको जो है वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट साइड में अगर देखें तो आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स। यार बस बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये जो वाइपर्स है ना ये ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ में आ गए, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन। तो ये जो है आपको एडिशनल फीचर इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जो है न्यू फीचर्स इसमें ऐड कर दिए हैं टाटा टिगोर में। अब यहाँ पे अगर स्टीयरिंग की हम एडजस्टमेंट की बात करें तो ये जो है सिर्फ इसमें टिल्ट दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए ये हो गया। अब जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। इसको आप अगर एक और बार प्रेस करेंगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रोम सराउंडिंग यहाँ पे दी हुई है। लेफ्ट साइड में अगर देखें तो आपको टैकोमीटर दिया हुआ है, सेंटर में आपको MID मिल जाती है और यहाँ अगर देखें तो आपको टेम्परेचर गेज और यहाँ आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आप जो बहुत सारे जो फीचर्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रिप, आपका जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है और यहाँ पे आप जो है बहुत सारी जो फीचर्स हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। ट्विटर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है
और 2 ट्विटर आपको पीछे के डोर में मिल जाते हैं। यहाँ एक हो गया, एक यहाँ पे, और 2 जो है आपके पीछे के डोर्स में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है डैशबोर्ड की अगर बात करें तो यार डुअल टोन में काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर डैशबोर्ड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टेक्सचर में ये दिया हुआ है। अब सेंटर में अगर देखें तो हैज़ार्ड का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे एसी के वेंट्स, और यहाँ अगर देखें तो हरमन का आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है। साउंड क्वालिटी जो है ना, इसमें आपको एकदम टॉप नॉच मिलने वाली है। इससे ऊपर के भी जो सेगमेंट है ना, उसमें भी आपको साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको टाटा टिगोर के और ये जो हरमन के जो सिस्टम है टाटा में यूज़ हो रहे हैं उसमें आपको मिल जाती है। तो चलिए ये हो गया। और ये जो है ना पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। नीचे अगर देखें तो फॉग लैम्प का बटन, लॉक करने के लिए डोर्स, और ये जो बूट है यहाँ से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट मिल जाती है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, यहाँ पे आपको जो सर्कुलेशन है एयर का उसका बटन, और यहाँ पे आपके जो एसी का फ्लो है वो डायरेक्शन का बटन यहाँ पे मिल जाता है। उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे यूएसबी कनेक्टिविटी दी हुई है, और यहाँ अगर देखें तो आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया हुआ है। सेम इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसकी जो शिफ्टिंग है काफ़ी स्मूथ मिल जाती है। अब रियर कैमरे की अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको जो गाइडलाइंस है उसके साथ में आ जाती है ये, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसके पीछे अगर देखें तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ अगर देखें तो थोड़ा स्पेस, और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ अगर देखें तो हैंड ब्रेक का पोजीशन किया हुआ है। अब अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्ट ओपनिंग के साथ मिल जाता है। काफ़ी डीप और काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, और ये देख सकते हैं आप कूल ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, तो ये भी फीचर आपको इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें टॉप साइड में तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, और उसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है माइक का पोजीशन किया हुआ है। यहाँ पे सेंटर में देखें तो आपको डे एंड नाइट IRVM भी दिया हुआ है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैनुअली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे लगता है कि फ्रंट की सारी चीज़ें मैंने बता दी है। कुछ अगर मिस्ड आउट हो गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना। और स्पेस यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको ABC पैटर्न में आपको यहाँ पे पेडल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड डेड पेडल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है रियर सीट का कंफर्ट हम देख लेते हैं कितना आपको ऑफर होता है। तो चलिए ये जो सीट है मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है अब मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो रियर सीट का जो कंफर्ट है वो हम देख लेते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको रियर सीट में ऑफर होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डोर पैनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिलता है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल जाता है, डुअल टोन में आपको दिया हुआ है। ये जो है आपको ट्विटर मिल जाता है, और नीचे स्पीकर, और यहाँ अगर देखें तो एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीट्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी वाइड सीट इसमें मिली हुई है। रिक्लाइन एंगल काफ़ी बढ़िया इसमें दिया हुआ है। बट इसके जो हेडरेस्ट है ये आपको फिक्स्ड मिल जाते हैं, बट इसकी पोजीशन काफ़ी हाई है, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 2 कप होल्डर्स में मिल जाते हैं, तो ये भी फीचर आपको टॉप मॉडल में देखने को मिल जाएगा। और सीट का जो कुशन है और कंफर्ट है काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसमें बैठ के हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा लेग रूम है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें आपको लेग रूम मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो व्हील बेस है वो काम करता है, और नीचे जो फुट स्पेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे आप अंडर थाई सपोर्ट अगर देखें तो वो भी आपको काफ़ी इनफ मिल रहा है। अब सीट्स की अगर बात करें तो 3 पैसेंजर इजीली बैठ के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग राइड्स में भी आपको इसमें इशू नहीं आने वाला, क्योंकि इसका जो रेक्लाइन एंगल है और कंफर्ट है इस सीट का काफ़ी बढ़िया आपको इसमें मिलने वाला है। हेड रूम भी काफ़ी बढ़िया है। मेरी जो हाइट है 5'9" है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इनफ है। सेंटर में अगर देखें तो आपको यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि LED है, और यहाँ पे अगर देखें तो आपको हैंडल्स भी मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे अगर देखें तो एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। अब अगर इसके सेंटर में अगर देखें तो यहाँ पे एक माइनर सा एक हम्प आपको देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सेंटर जो पैसेंजर है उसको परेशान कर सकता है। बट इसमें अगर देखें स्पेस तो काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। अब अगर रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड को देखें तो कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा टिगोर XZ+ वेरिएंट के, तो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है ये, और प्रीमियम है क्योंकि इसके जो क्वालिटीज़ है ना काफ़ी बढ़िया आपको इसमें मिल जाती है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है इसके इंजन की हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर हो जाती है, क्योंकि यार इसका जो एक कंसर्न रहा है हमेशा से जो इंजन है, तो उसी के बारे में सबसे ज़्यादा कंसर्न रहा है सभी इसके बायर्स का। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ से आप जैसे इसे पुल करेंगे तो आपका इंजन भी ओपन हो जाएगा। तो ये है टाटा टिगोर का 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन सीरीज़ का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन।
अब इसके अगर पावर आउटपुट की बात करें तो ये आपको लगभग 84 bhp का मैक्सिमम पावर निकाल देता है और साथ में 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। 3 सिलेंडर है बट इसका रिफाइनमेंट पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। यहाँ अगर देखें तो आपको इंसुलेशन दिया हुआ है जो एक्स्ट्रा आपके जो NVH लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि ABS CBT की यहाँ पे यूनिट मिल जाती है। नीचे अगर देखें तो यार यहाँ पे इंजन कवर नहीं दिया हुआ टाटा के साइड से, तो ये मुझे लगता है कि ये देना चाहिए। तो चलिए ये सारी चीज़ हो गई। बोनट यार काफ़ी हैवी दिया हुआ है, इसमें समझ में आता है कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम टॉप की है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखा आपने टाटा टिगोर में ओवरऑल जो फीचर्स मिल रहे हैं आपको, जो ओवरऑल स्पेस मिल रहा है कितना बढ़िया मिल रहा है, साथ में इसके जो लुक्स है, ये जो लुक्स है ना आपको इस प्राइस रेंज में दूसरी जो कार है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली जो सेडान होती है, कॉम्पैक्ट सेडान, उसमें ऐसा लगता है कि जो हैचबैक है उसको खींच के आपको बना दिया गया है, बट इसमें आपको नहीं लगेगा। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी एरोडायनामिक बनाया हुआ है और इसके जो एजेस हैं आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी ये अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसके जो डिज़ाइन है काफ़ी बोल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे और टाटा टिगोर जो है एक प्रॉपर एक पैकेज आपको निकाल के देती है टाटा के साइड से, क्योंकि जनरली इसको जो देखें तो काफ़ी अंडररेटेड कार है टाटा के साइड से। अब इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है ग्लोबल एनकैप के साइड से, और सेफ्टी के मामले में तो काफ़ी तगड़ी है। तो चलिए इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। तो ये जो है आपको एक्स शोरूम आ जाती है 7,64,000 में, और इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 9,11,000 में आपको ऑन रोड आ जाती है। तो इस प्राइस रेंज में आपको एक ऐसी कार मिल रही है जिसमें आपको हैचबैक के प्राइस में एक बड़ी कार मिल रही है। जो फील आपको ये कार देगी कॉम्पैक्ट सेडान, वो एक हैचबैक कभी नहीं दे सकती, क्योंकि यार बड़ी कार का जो फील होता है ना वो अलग ही होता है, और इसके जो लुक्स है ना काफ़ी बढ़िया आपको लगेंगे। तो कैसी लगी ये कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।